भी नहीं सकते करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब पता है हमको, बैक बेंच पे क्या होता, इधर क्या होता, ठीक है। मुंडी के मूवमेंट से 1 डिग्री के मैं पहचान लूंगा कि कहां किधर कैसे योग्य जोड़ा जुड़वा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो उससे कुछ फायदा भी नहीं बेटा। ऐसा क्या छुप छुप के चुरा के ये सब डेयरिंग से करेंगे ना, पैसा रहना जेब में सब होता। तो इसलिए पहले अपने अपने करियर पे ध्यान दो, इधर फोकस करो। फालतू के बहाने मत बनो, हमारे घर पे तो ये ऐसा। अबे छोड़ना तू घर का, तू यहां देखना क्लास में क्या चिरागा लगा रहा तू। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इधर फोकस होके पढ़ेंगे, एक स्ट्रीम क्लियर एंड बस 2 साल की बात है। 2 साल का हर्डल क्रॉस करके एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर लो, भले एम्स बेम्स ना हो, जीएमसी में चले जाओ, फिर आप फ्री हो गए। आपको कोई चलो इसकी लाइफ सेट हो गई बोलेंगे, फिर अपने हिसाब से उधर जाके फिर क्या होगा, थोड़ा सा आपके अंदर सेंस भी आ जाएगा, मैच्योरिटी लेवल आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज गलत है, फिर तब कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो, जलती हुई आग को देख के आपको लग रहा है उसको छू लूंगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन हमको पता है उसको छू लोगे तो चुरका लगेगा, ठीक है ना? तो अब इसमें 2 तरीके हैं, एक तो साला छूने दो, चुरका लग के समझने दो, नहीं तो सामने वाला बोल रहा है उस पर भरोसा करके उसकी बात मान लो, ठीक है। हमने बहुत चुरके खाए इसलिए समझा रहे हैं, मत करो बेटा, आराम से फोकस करो, कंसंट्रेट करो और पढ़ाई कर लो, फायदे में रहो। समझ आ रहा है? नहीं तो फिर 99% लोग तो टाइम पास ही कर रहे दुनिया में, 1% लोग 99% पे रूल कर रहे हैं। अब तुम डिसाइड करो क्या होना है। समझ में आया? खुद सुधर जाओगे, समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे, एंड वक्त ने सिखाया तो फिर समझ के भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो फुल फोकस और उसको प्रोसेस करते रहो, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद सिंपल एग्जांपल्स। यहां चलते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसके पहले और एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए और 2-3 न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। पहला सवाल, 10 सवाल करेंगे इंटीग्रेशन के आज। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स। क्या करेंगे सर? पावर x से बढ़ाओ, जो ऊपर आया वो नीचे लिखो। तो x टू दी पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 प्लस c। तो ये x टू दी पावर 3 बाय 3 प्लस c। अगर आपको याद है हमने डेरिवेटिव में एक लाइन लिखी थी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कोई परेशानी नहीं है, बांट सकते हो आप, डेरिवेटिव को भी बांट सकते हो, इंटीग्रेशन को भी बांट सकते हो। मतलब मान लो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x इंटू डी एक्स है। पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बांट देंगे जैसे डेरिवेटिव को बांटते थे। इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करो, इधर से dx से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। समझा? दोनों को बांट दिया, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो x मतलब x का पावर कितना है, 1, तो n होता तो n + 1 बाय n + 1। तो यहां क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस आखिरी में लिख लेंगे c प्लस c, फिर कांस्टेंट हो जाएगा वो, ठीक है। फिर यहां पे किसकी बारी है, साइन की बारी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। अभी फंस गए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है तुम्हारा, जो क्या बोलेंगे उसको, जो तुम्हारा दिल है ना वो चंचल हो रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट करो, सामने देखो, लक्ष्य की तरफ देखो, देखो उधर फोकस करो, खुद को बार बार बोलते रहो, नहीं 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 मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे इधर ही जाना है, सीधा जाना है। और इसकी ट्रेनिंग करना पड़ता है। एक बार बोल के अगर ऐसा हो जाता फिर तो मैं मास्टर नहीं महापुरुष होता। मैं बोले बहुत अच्छा है बाबा है, इधर जाओ, एक बार बोल देता बच्चे सुन लेते। बोले ऐसा नहीं होगा, 50 बार 1000 बार डाइवर्ट होगा, उसको खींच के लाना, अरे साले इधर चल वापस चल इधर। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो इनिशियल स्टेज में रोक लेंगे वही जा पाएंगे, नहीं तो फिर फंसोगे बेटा। ओके, तो ये साइन का क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स, एंड फाइनली सी। फिर अब ये क्या हो गया, x² बाय 2 प्लस माइनस माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, लिख लो। तो शीट बताओ। पहला सवाल करो, इसमें का पहला करो, दूसरा करो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 10 के 10 निपटाएंगे। चलो मेरे साथ साथ करना, जिसको आ रहा है आगे प्रोसीड करते चलो, आंसर आ रहा है मैच करो, आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है जगह छोड़ो, फिर जब मैं सवाल करूंगा तब देख लेना। पहले 10 निपटाएंगे फटाफट।
पहला सवाल इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी हो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिखा करते हैं। ये कांस्टेंट बाहर आ गया 2, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट चीज बाहर आ गई x इंटू डी एक्स। एक्स का पावर कितना है 1, फॉर्मूला क्या है ये 2 का 2 रखो, x का पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या आएगा ये एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। तो एक्स टू द पावर 3 बाय 3 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। थर्ड वन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब इसमें एक और चीज समझो, याद रखो बेटा, नोट, x को तोड़ेंगे तो dx मिलेगा। क्या समझे, x को तोड़ेंगे तो dx मिलेगा, और अगर dx को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। समझा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। कुछ समझा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब dx को जोड़ते जाओ, dx को जोड़ते जाएंगे तो x मिलेगा, क्योंकि dx मतलब x का छोटा टुकड़ा, और x के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। m का छोटा टुकड़ा dm, और इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब dm 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 जोड़ते जा रहे हो, तो फाइनली क्या मिलेगा m। y का छोटा टुकड़ा dy, dy जोड़ते 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 जा रहे हो तो क्या मिलेगा y। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये भी फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अच्छा, तो क्या करेंगे, बांट दो तीनों को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया इधर से dx से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 लिखने की जरूरत रहती क्या, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या इसको ऐसे लिखा, ये समझा क्या बताओ, इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया, उधर से dx से मल्टीप्लाई किया, 3 सवाल बन गए। अब ये, अब इसको क्या करोगे, सर पावर 1 से बढ़ाओ,
2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 सामने, कांस्टेंट कहां ले लेते हो? सामने। इसका पावर कितना है? 1, मतलब क्या आएगा? x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस, अभी सीखा है dx इंटीग्रेशन x प्लस c, चाहिए? फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर 3 बाय 3, ये 2 2 कैंसिल, अबे 1 प्लस 1 2, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। देखो कहां मैच हो रहा है? सेकेंड ऑप्शन मैच। किसका किसका आया था? वेरी गुड। चलो फोर्थ वन ट्राई करो। फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ, सिक्स, बढ़ते जाओ। 6 में वो x का पावर स्क्वायर है ना, उसको ऊपर ले आओ, -2 करके करो। छठे सवाल तक अगर कोई पहुंचा है तो x का पावर जो नीचे है उसको ऊपर ले आओ, x का पावर -2 हो जाएगा, देन प्रोसीड करो। ये लिख लिया बेटा? चलो ठीक है। फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ -3x टू द पावर -4 इंटू dx। तो इसमें से -3 कैसा है? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 इंटू dx, तो -3 का -3, तो ये क्या आएगा? x टू द पावर -4 प्लस 1 बाय -4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है? तो अब ये -3 का -3, -4 प्लस 1 मतलब 1 -4, 1 -4 इज -3, तो ये क्या आ गया? x टू द पावर -3 बाय -3 प्लस c। बेटा -3 नहीं पड़ गया, तो क्या बचा? x टू द पावर -3 प्लस c। देखो है क्या कोई ऑप्शन? यस, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। ठीक है, तो मैं आपको नंबर देता हूं, वो नंबर आपको ट्राई करने हैं और आज इसके डाउट पूछ लेना है शाम में। लिखो, 4 किया ना अभी हमने, 5 करो, 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद 13 भी करो, 13 के बाद 14 भी करना है, 15 भी करना है, 16 रहने दो, 15 के बाद फिर 21 करो, 21 के बाद 22 करो, 22 23, नहीं 22 करो, 23 मत करो, रुको, 23 कंपोजिट वाला है, छोड़ दो, 23 छोड़ दो, 25 करो, 25 के बाद बेटा 32 करो, 32 होने के बाद 32 के बाद बेटा 35 भी करना पड़ेगा आपको, 35 के बाद 35 के बाद 47 करो, 47 के बाद 48 भी करो, 49 करो। ठीक है, इतने कर लेना। ओके, कल अपन इंटीग्रेशन डेफिनाइट देख लेंगे, परसों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देख लेंगे, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर आपकी शायद छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के बाद और अपने को 15 दिन लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी। अब सोचो जिसने एडमिशन नहीं लिया उसके कितने वांदे होंगे। ये सब चीजें किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाते। ये बता के मैं ये नहीं जताना चाह रहा कि मैं बहुत ग्रेट हूं, जो कि मैं हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा जितने जल्दी जल्दी आगे भागोगे ट्रैक तक पहुंचोगे। ये जो है ना नीट का एग्जाम, ये कंपटीशन है, लास्ट बेंच पे बहुत ही छपरी बच्चे बैठते यार, भेजा लेके नहीं आते क्या घर से? अबे बेवकूफ, सामने सुनना है बात, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा था मैं? छोड़ो, टेंशन मत लो। मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो जितने जल्दी ट्रैक तक पहुंचोगे, वो रहता ना, वो मेरे को ज्यादा गेम तो खेलने आता नहीं वो मोबाइल पे, लेकिन वो गेम खेलते रहता ना कुछ, वो आता पहले उतरता, फिर वहां जाके पहुंच के हथियार लेने का रहता, फिर हाँ जो भी है हथियार लेके भागने का रहता। तो ये हथियार लेने के काम चल रहे, ये जो सीख रहे ना अपन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब हथियार है। जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने ज्यादा दुश्मन मार पाओगे, नहीं तो खुद ही मरोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी अपने को 15 दिन जाएंगे बेसिक सीखने, छुट्टियों के बाद 15 दिन जाएंगे। मान लो आपका
10 तारीख से कोचिंग शुरू हो रहा है, जो भी है जहां से शुरू है वहां से 15 दिन लगेंगे अपने को इसका बेसिक क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद सेकंड बैच शुरू होने वाली है, वो ऑलरेडी पीछे रहेंगे बच्चे अब, और उनको इतना फुर्सत से पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हमको ड्यूरेशन रहता ना, उतने में कंप्लीट करना होता है। तो 1 महीने में तुम्हारी उनकी बैच बराबर आ जाएगी। तो सोचो ये चीजें तुमको जो फुर्सत से पढ़ाई गई उनको स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा, इतना टाइम मिलेगा नहीं उनको, और जब तक उनको समझ में आएगा कि डाउट पूछना था ये था, तब तक टाइम हो चुका हो। मतलब ऐसा मत सोचो कि 1 महीना हमने पढ़ाई करके के छुट्टियों में ना जाके गलती की है, बहुत अच्छा किया, अदरवाइज 2 साल वेस्ट हो जाते। अब जो आएंगे तुमको जो 2 महीने में पढ़ाया उनको 1 महीने में पढ़ाएंगे, और तुमको उनको पैरेलल करके फिर आगे चलेगा। समझ आया? तो ऑलरेडी लैग कर गए, तो तुम्हारे पास अब छुट्टियों में पढ़ने के लिए भी है सब कुछ। समझ में आ रहा है? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, आता मत बोलो।